हाँ हो गए। ओके गिव मी 1 मिनट यार। सर कितने बजे तक क्लास है आज? ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही लेंगे। 5:30। नहीं नहीं, लेस देन दैट। क्योंकि 5:10। 10 मिनट हुआ अभी। यस यस, ज्यादा नहीं, अपन 5 सम्स आज करेंगे। एक्चुअली 10 सम्स लेने थे, बट कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस रीजन अपन 5 सम्स कंप्लीट करेंगे एटलीस्ट। सर 5 5:15 तक हो जाएंगे। हाँ okay, so finally we can start. ठीक है, so उस दिन अपने डेफिनेशन देखा था। आई गेस इफ यू रिमेंबर योर लास्ट लेक्चर, it was 2 days before, we have started with a very important concept, and that concept is called what? Calculation of empirical and क्या? Molecular formula. Empirical and what? Molecular formula. ठीक है, I hope video और audio सबको clear है, right? तो वो Yes, sir. okay fine, so we can start with this. I'll explain you sum number 1. Sum number 1 मैं बताऊंगा. I'll help you till sum number 2, sum number 3, and also if possible till sum number 4. लेकिन आगे के सम्स तुमको खुद से मतलब सॉल्व करना है, तो सम नंबर 1 पे ध्यान दो, क्या क्या दिया है। रीड आउट दैट क्वेश्चन, रीड कर पा रहे हो? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज कार्बन एटम और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन एटम है। सो वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला वाला क्या है? कार्बन है, और दूसरा वाला क्या दिया है? हाइड्रोजन दिया है। दूसरा वाला क्या दिया है? हाइड्रोजन। तो विथ परसेंटेज मास उसने दिया है कि इसका परसेंटेज मास कितना है? 80% है। इसका परसेंटेज मास कितना है? 80%। और सेकेंड वाले का परसेंटेज मास कितना है? 20% है। फर्स्ट वाले का 80% है, सेकेंड वाले का कितना परसेंट है? 20%। और इससे तुमको क्या कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट व्हाट? एम्पिरिकल एंड क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चीज तुमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? टेल मी व्हाट इज डेफिनेशन। मतलब इसका एग्जांपल से अपन डेफिनेशन पढ़ते क्या था वो? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? Glucose. ग्लूकोज का। ये उसका कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? 1:2:1. वेरी गुड, 1:2:1। 2:1. सिंपल वर्ड्स में एम्पिरिकल फॉर्मूला इज रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ क्या? एटम्स। जो वो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स का रेशियो रहेगा, तो उसका अपन क्या बोलेंगे? दैट विल कॉल्ड व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो रहेगा दैट विल कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी इसका इंपॉर्टेंस बताता मैं। अगर मैंने 100 ग्राम लिया है, अगर मैंने वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस 100 ग्राम लिया, तो अभी तुमको बताने को आना चाहिए 80% मतलब कार्बन कितना ग्राम है उसमें?
80 grams. 80 grams. 80 ग्राम, वेरी गुड, ये करेक्ट है तुम्हारा। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, वो कितना ग्राम रहेगा? 20. 20. 20 ग्राम। 20 ग्राम। लेकिन तो तुमको ये क्वांटिटी मिल गया उसका, हाइड्रोजन एंड कार्बन का, इन ग्राम। बट रिमेंबर दिस, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, योर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो तुमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तुमको मालूम है क्या? नहीं। तुमको क्या मालूम है? उन एटम्स का क्वांटिटी जो मालूम है, किस में मालूम है? ग्राम में। तो ये क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Moles. Mole. मोल्स में Mole. कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज करेक्ट आंसर। यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू क्या? मोल्स में ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल मेक सम स्पेस टू, ठीक है। तो ये वाले केस है मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे अभी? 1 मोल कितना रहता है? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 grams. 12 grams. 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो 1 मोल है तुम्हारा 12 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे कितना दिया लेकिन? 80 ग्राम। 80. 80 ग्राम है, तो वो कितना मोल रहेगा? X रहेगा। So your X is nothing but what? Your carbon moles will be equal to 80 by कितना रह जाएगा वो? It will be, your X will be equal to how much? 80 by 80. क्या रहेगा वो? By 12 12 रहेगा। 12. 80 by क्या रहेगा? 12. So that is your number of carbon atoms in 100 gram. What about hydrogen? 1 mole कितना रहता है? 1 mole is equal to how much? 1 gram. 1 1 mole gram. is 1 gram. यहाँ पे कितना ग्राम है वो? 20. 20 यहाँ पे है वो कितना ग्राम? 20 ग्राम। 20 तो वो ग्राम। क्या रहेगा? X। तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? इट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? 20 मोल्स। 20 ठीक है, तो अभी तक Yes. तुमको मिला है मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ क्या? हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला? दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, तो तुमको क्या लेना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो। व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ कार्बन? 80 बाय क्या रहेगा? 12। व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन? वो कितना है? 20। 20 इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 20 1 जा 20, 4 जा, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बाय 12 टू कितना? 1। ये 4 1 जा, ये 4 क्या रहेगा? 3 जा। ठीक है, ये 4 1 जा एंड 4 क्या रहेगा? 3 जा। ठीक है, तो क्या आएगा ये? 1/3:1 1 बाय 3 रहेगा, तो उसका रेशियो क्या है? ठीक है, ये 1 आएगा। सो योर रेशियो विल बी 1 टू क्या? 3। मतलब एक कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 3 रहेगा। एक कार्बन है, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 3 रहेगा। सो 3 दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH3 है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH3 है। समझ में आ रहा है ये? हाँ या नहीं? यस सर। Yes, I'll explain once again from the Yes. starting. तुम्हारा aim है to calculate empirical and molecular formula, which is nothing but ratio of number of क्या? Atoms. Number of atoms सब में दिया है क्या? नहीं, उन लोगों ने बस क्या दिया है? परसेंटेज दिया है कि एक का 80% है, दूसरे का कितना परसेंट है? 20। तो आई एम गोइंग टू एज्यूम कि वो कितना ग्राम है? 100 ग्राम अपन एज्यूम करेंगे। कितना ग्राम है वो? 100। तो उसमें 80 ग्राम क्या रहेगा? कार्बन। एंड 80 ग्राम दूसरा, सॉरी 20 ग्राम दूसरा क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। 20 ग्राम दूसरा क्या रहेगा? हाइड्रोजन। उस तो क्वांटिटी किस में मिला है? ग्राम्स में। बट वंस अगेन योर डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्राम से मोल में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि वो क्या रहता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्या है? एटम्स है। तो क्वांटिटी को ग्राम में से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नंबर्स में। तो इसलिए अपने उसको किस में कन्वर्ट किया? मोल्स में। और जो मोल्स में मिला है उसका बस अपन क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। उसका बस अपन क्या लेंगे? रेशियो। समझ में आ रहा है ये? हाँ या नहीं? एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस Yes. सर। So now second part. अभी इस पे ध्यान दे रहे हैं। Just give me 1 minute. इतना सब कुछ हुआ है, बस बैटरी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, so इसमें एक और है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल, और दूसरा क्या रहता है? Molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस पे ध्यान दो। अभी शायद से फर्स्ट टाइम ये बाउंसर जाएगा, उसको थर्ड और फोर्थ सम से अपन ज्यादा वर्क करेंगे। फिलहाल एम्पिरिकल फॉर्मूला पे ध्यान देना है। सपोज तुमको दिया है इसका मोलार मास कितना है? इसका मोलार मास दिया है, क्या मोलार मास? ओके, ठीक है, इसका मोलार मास कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है? 30 ग्राम। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
क्यों हो रहा है ये भी ऐसे? योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या रहेगा? R इंटू क्या रहेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पूछोगे ये R क्या है? यू आर गोइंग टू आस्क कि ये R क्या है। तो R इसके अंदर है, R इसके अंदर है, ठीक है, रेशियो। इट इज क्या? रेशियो। एंड योर रेशियो इज नथिंग बट, स्पेस कम हो रहा है, योर R इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास जो कि क्या रहेगा? गिवन रहेगा, अपॉन क्या रहेगा? एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना ग्राम दिया है? मॉलिक्यूलर मास कितना ग्राम दिया है? 30 grams. 30 ग्राम दिया है। और एम्पिरिकल मास कितना ग्राम है? 15. 15 ग्राम। वेरी गुड, 15 ग्राम है। तो इसका R का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। R का वैल्यू कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। 2 इंटू क्या रहेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3। तो एक्चुअल तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बिकम व्हाट? C2 और क्या बन जाएगा? H6। 2 कार्बन और 6 क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ या नहीं? Yes, sir. सर ओके, सो आई होप सबको ये समझ में आया है। अगर Sir. नहीं समझा है तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सम नंबर कौन सा है? 1। अपन कहां तक जाते हैं? जनरली वी गो, इफ देयर इज अ थोड़ा भी टफ सम है तो 10 सम्स तक अपन जाते हैं। तो एटलीस्ट आई होप यहाँ पे 40 to 50% समझ में आया रहेगा। बाकी का खुद से सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है? डाउट Sir. है किसी को यहाँ पे? यस। यस सर। सर वो 30 और 15 वो तो क्वेश्चन में नहीं दिया है सर, वो कहाँ से आया? 30 दिया रहेगा, ये 30 दिया रहेगा तुमको। मैंने ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया, सॉरी, लेकिन 30 तुमको गिवन रहेगा। ठीक है? और तो 15 ये अच्छा 15 उसका क्वेश्चन है हाफ कि करने का क्या? 15 नहीं, हाफ नहीं करना। तूने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला था जो कि क्या था? यस 1:3। दैट इज CH3 ना। तो 15, यस CH3 एक कार्बन का मास कितना है? 12। 12 और 3 हाइड्रोजन का मास कितना है? 3। तो 15 ग्राम। 3 तो जो तुम्हारा Yes. एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका मास कितना रहेगा? 50। 15 तो मॉलिक्यूलर मास, when you are calculating value of R, that is ratio of molecular mass upon empirical mass, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन तुमको क्या मालूम होना चाहिए? एम्पिरिकल मास, जो कि तुम लोग कैलकुलेशन से कर सकते हो। ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 1, देन वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। यस सर। या प्लीज ऑफ योर माइक, किसी का अगर चालू है तो। So can we move to question number 2? Yes, sir. Okay. And very important instruction, कल से जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, यू नीड टू शिफ्ट टू बैच नंबर B। आज मैं शाम को वो मांगूंगा कितने लोग ने मतलब कंफर्म किया है एडमिशन। ठीक है? तो तुमको B बैच में शिफ्ट होना है एंड यू विल गेट अ डिफरेंट लिंक। तो कल से मॉर्निंग में फॉर केमिस्ट्री तुमको स्टार्ट करना है। फिजिक्स के सर ने कुछ बोला है ऐसे मॉर्निंग में शिफ्ट होने के लिए? नो नो No, सर sir. ओके, तो सर टाइमिंग it is from 8 to 11, every day it is 8 to 11, chemistry is from 10 to 11। ठीक है? सर फिर सिर्फ केमिस्ट्री को जाने का है क्या, मैथ्स और फिजिक्स भी? फिलहाल बस केमिस्ट्री, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लेसन देयर। ठीक है? तो एक नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये लेसन तुम्हारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो शाम को केमिस्ट्री बंद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? इट विल टेक 3 to 4 days टू कंप्लीट Okay. दिस लेसन। तो बाद में तुम्हारा पोर्शन उनके साथ में मैच हो जाएगा। एक लेसन बस बचेगा, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। वो जब मैं नेक्स्ट बैच को सिखाऊंगा, किसी नेक्स्ट बैच को सिखाऊंगा,
तो तुमको वो लेसन सिखा दिया जाएगा फॉर केमिस्ट्री, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। सो आई विल बी शिफ्टिंग। तो जो कुछ देयर आर मोर देन 12 पीपल जिन लोगों ने कंफर्म कर लिया। रिमेनिंग पीपल अगर कुछ कंसर्न है तो प्लीज तुम लोग बता सकते हो, ठीक है? विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है? बट गेट एडेड टू दैट न्यू बैच इफ यू आर श्योर ऑफ जॉइनिंग दिस क्लास। बी बैच मतलब फोर्थ बैच बी बैच नंबर में। ये टाइम पे नहीं होगा लेक्चर कल से? नहीं रहेगा ना, इसमें बैठना ही तुमको, धीरे धीरे तुमको दोनों लेक्चर बैठने हैं। अभी जब तक कॉम्प्लेक्स तुम्हारा मैथ्स का है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने तक तुमको यहीं पे रहना है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो शाम का मैथ्स का भी बंद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ओके सर, समझे। या ओके सर। और फिजिक्स का भी जो भी लेसन चालू है तो वो खत्म होने के बाद शाम को फिजिक्स भी नहीं रहेगा। सो बाद में जब बस तुम्हारा मॉर्निंग में रहेगा। ओके सर। ओके 8 सर। बजे से इट इज फ्रॉम 8 o'clock to 11 o'clock। 11 o'clock। ओके सर। या सर मतलब बी बैच में कितने बैच है टोटल? हमारी मतलब 6 बैच है वैसे। वैसे 3 बैच रहेंगे उसमें, 3 4 5 सॉरी 4 5 6 को मर्ज किया शायद से। मर्जिंग वो निशान सर देखते हैं, मेरे को आइडिया नहीं उसका ज्यादा, ठीक है? ओके सर। अभी उसमें क्राउड थोड़ा सा तुमको ज्यादा दिखेगा, बट थिंग इज दैट कि उसमें से बाद में मैक्सिमम लोग इसमें चले जाते हैं, इंटीग्रेटेड में चले जाते हैं, ठीक है? सो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे बाद में वहां से निकल जाएंगे धीरे धीरे। So Done sir। next question, it is for you. An organic compound consists of carbon and hydrogen. So same ही atoms है, carbon है और hydrogen है, with carbon 75%. I hope that is clear. And hydrogen 25%. Calculate empirical formula, molecular formula calculate नहीं करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करना है। किसी को डाउट था? यू कैन आस्क। किसी को डाउट था? राइट, किसी ने बोला सर। सर मैंने ही पूछा था, वहां पर मॉलिक्यूलर मास नहीं था इसीलिए। यस यस, ये सब में तुमको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है? ओके सर। सर टोटल 100 ग्राम से होने वाला है क्या? 100 ग्राम से है क्या इसका टोटल मास? वो तुम लोग 1 ग्राम लोगे ना तो भी सेम ही आएगा। रिमेंबर दिस फॉर परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, मतलब जो भी रहता है ना, जैसे परसेंटेज दिया है ना तो 1 ग्राम लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 100 ग्राम लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 1000 ग्राम लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। व्हेन यू आर डीलिंग विथ रेशियो एंड ऑल दिस स्टफ, तुम लोग काउंट कितना भी ले लो, तुम्हारा कोर आंसर सेम ही आता है, ठीक है? आंसर सबमिट कहाँ करना है? सॉरी, आई नीड टू क्रिएट योर सबमिट आंसर। तो पार्टिसिपेंट तुमको भी मिल जाएगा, दैट इज सबमिट आंसर, वहां पे वो सबमिट करना है। ठीक है? ओके, सो वी हैव 2 करेक्ट आंसर। ओके, सो मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। विस्मय का आया है, भार्गवी, अभिनंदन, स्नेहा एंड साक्षी। देन वी हैव फ्रॉम प्रसाद, देन वी हैव फ्रॉम अभिनंदन। CH4 प्रतीक का आंसर करेक्ट नहीं है। शशांक, ओम, प्रांजलि एंड सुहानी, यस, सो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। देन वी हैव हिमांशु विद करेक्ट आंसर, वेरी गुड हिमांशु। आदित्य, करेक्ट आंसर। आर्य, करेक्ट आंसर। अथर्व, करेक्ट आंसर। Okay, so Pratik, can you on your mic? Mr. Pratik. Yes, Pratik, mic on किया?
प्रतीक ऑन किया कि नहीं माइक? यस सर। ओके अभी बता, इसका आंसर तू बता अभी, तेरा कैसा है देखते हो। कार्बन है, सॉरी नॉट कार्बन, वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर कार्बन कितना परसेंट था? 75। इट वॉज 75%, वेरी गुड। उसके बाद में व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 25। 25%, वेरी गुड। अपन उसको कितना ग्राम लेंगे? 100 ग्राम लिया है। 100 100 ग्राम ग्राम। में, 100 ग्राम में ये कितना रहेगा? 75। वेरी गुड, इट विल बी 75 ग्राम रहेगा। एंड ये कितना रहेगा? 25। इट विल बी 25 ग्राम रहेगा, वेरी गुड। तो ये 75 ग्राम है, दूसरा 25 ग्राम है। इसका 1 मोल का मास कितना होता है कार्बन का? 12। 1 मोल इज 12 ग्राम। सो ये वाले केस में योर 75 ग्राम विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। X. कितना आना चाहिए? x। सो योर वैल्यू ऑफ x इन दिस केस विल बी 75 बाय कितना रहेगा? ये 12 रहेगा। 12. 75 बाय कितना रहेगा? 12। एंड व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे 1 मोल कितना रहता है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 1 ग्राम, वेरी गुड। उसके आगे x upon 25। x अपॉन कितना रहेगा? 25 ग्राम। तो 20. इसका आंसर कितना आएगा? योर सेकंड वाला x जो कि हाइड्रोजन का x है वो 25. कितना रहेगा? 25। इन दोनों का रेशियो लिया अगर तूने, दैट इज कार्बन इज टू क्या? कार्बन इज टू हाइड्रोजन, क्या रहा है वो? Hydrogen. इट इज 75 बाय 75 upon 12 12। इज टू कितना? 25। 25 वन Yes. जा 25 कितना? 3 जा 3 वन जा और 3 क्या रहेगा? 4 जा। तो फाइनल रेशियो क्या आ रहा है Yes. इसका? 1 इज टू क्या आया? 1 is 4। to 4। तो तूने Yes कहाँ पे sir। मिस्टेक किया था? सर वो जरा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बाद में ओके, सर मैंने राइट आंसर दिया है। बाद में नहीं, फर्स्ट टाइम में ही आना चाहिए। अच्छा बाद में दिया है क्या? ठीक है, वेरी गुड, यस सर। फाइन, चलेगा। सो एवरीवन रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन? थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा। यस सर। व्हेन आई से लेवल मोर, तुम्हारी लेवल ज्यादा क्या है? कैलकुलेशन, पॉइंट का कैलकुलेशन आया तो आधे लोग के मिस्टेक्स स्टार्ट हो जाते हैं आना, ठीक है। यस, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। An organic compound consists of nitrogen and hydrogen atoms with percentage mass of nitrogen 87.5% and percentage mass of hydrogen, sorry 125% दिया है। ये कितना रहेगा? 20.5। 12.5। Why 12.5? Because summation of percentage कितना रहना चाहिए? 100। 100 रहना चाहिए। बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि अभी भी कुछ लोगों को नहीं मालूम है। So nitrogen is 87.5% and your hydrogen is 12.5%. Okay, we have one answer from Vismaya and it is correct. Very good. Okay, we have more answers. So we have answer from Vismaya, Himanshu, Sneha, and Sakshi. Then we have from Suhani. Then we have from Pratik, Shashank, Abhinandan. ठीक है।
ठीक है, मार्क्स को आते सर? मार्क्स ऐसा सच नहीं है रे, ये एमसीक्यूज में आता है, तेरे को इतना सॉल्विंग कोई पूछेगा नहीं, डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तेरे को। या ठीक है, ओके तो कुछ लोगों का आंसर रॉन्ग है, उसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका कितना आएगा, इट विल बी 87.5 अपॉन कितना 14। इसका कितना आएगा वैसे, 1 मोल इज हाउ मच, 1 ग्राम, सो 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम विल बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये अभी भी सेम ही है, दैट इज इट विल बी हाउ मच 12 पॉइंट क्या रहेगा 5। अभी ये वाला कैलकुलेशन आना चाहिए तुमको, दैट इज वी आर टेकिंग रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू व्हाट, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज टू क्या रहेगा, हाइड्रोजन, जो कि कितना आ रहा है 87.5 अपॉन ये कितना रहेगा 14 रहेगा, इज टू हाउ मच 12.5। अगर तुमने 12.5 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 2 जा कितना रहेगा 25, 12.5 6 जा कितना रहेगा 75, और 75 में 12.5 तुमने ऐड किया, ठीक है, तो बनता है कितना 87.5। सिंपल वर्ड्स 12.5 1 जा इज 12.5 एंड 7 जा विल बी 87 पॉइंट क्या रहेगा 5। तो ये फाइनली क्या बचना चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू रिमेन इज, यहाँ पे बचेगा 7 अपॉन कितना 14 इज टू कितना 1, और फाइनली ये क्या बचेगा 1 इज टू क्या बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट विल बी हाउ मच NH2 रहेगा, कितना रहेगा NH2। अगर इसके आगे उसने दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया नहीं है बट अगर उसने इसमें दिया है दैट एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आई वांट यू टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर उन्होंने दिया है कि मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना रहेगा 32 ग्राम रहेगा, कितना ग्राम रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना ग्राम रहना चाहिए 32 ग्राम रहेगा। सो इन दैट केस कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ट्राई करो। So molecular mass is 32 gram. I am asking you to calculate one step further. Empirical formula के बाद I am asking you to calculate molecular formula. सर 2। ठीक है, तो आंसर आ चुका है, कुछ लोग ने माइक पे भी दिया आंसर, ठीक है। So people are saying me value of R. Value of R क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल क्या रहेगा मास रहेगा। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है यहाँ पे 32 ग्राम, एम्पिरिकल मास कितना है 16 ग्राम, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। R कितना आया, R कितना आया यहाँ पे, R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो R का वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू NH2, सो इट विल बी एक्चुअली क्या रहेगा ये, इट इज गोइंग टू बिकम N2 क्या बन जाएगा H4 बन जाएगा, N2 क्या बन जाएगा H4, जो कि मैक्सिमम लोगों का आंसर है। वेरी गुड, विस्मया, अभिनंदन, प्रसाद, ओम, देन वी हैव अभिनंदन अगेन, विस्मया एंड अथर्व सावंत, ठीक है। तो इतने लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी आंसर आया है। So can we move to the next sum, that is question number 4. Can we move to the next sum, that is question number 4. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Oh, ये कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है, यानी कि थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ट्राई करो तो भी नो प्रॉब्लम। नाउ लेवल इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स कितने अभी 3, कार्बन है
हाइड्रोजन है, एंड ऑल्सो वी हैव व्हाट, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजें इसमें। तो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तभी जाके उसको कैंसल आउट करके तुम लोग फाइंड कर पाओगे। देखते हैं, वी हैव इनफ टाइम। एनीवन कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि ये वाला आएगा तुमको? यस सर। ओके, किसने बोला है? प्रतीक। प्रतीक ने बोला है, ठीक है, देखते हैं। Still waiting for your answer. अब तक तो किसी का दिखा नहीं मेरा आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर फ्रॉम विस्मया आ चुका, और करेक्ट है, वेरी गुड। सेकेंड आंसर फ्रॉम आदित्य, यस इट इज करेक्ट आदित्य। Abhinandan, yes, correct answer, but empirical formula, take smallest ratio. Very good. अभी करेक्ट है अभिनंदन। What about remaining people? आ रहा है या नहीं आ रहा है? शशांक ने पोस्ट किया है, ओके, करेक्ट है वो शशांक, बट होल नंबर में चाहिए तो उसको सॉल्व करने को ट्राई कर। अथर्व, नो इट इज इनकरेक्ट, गुड ट्राई, क्लोज है वो आंसर तो भी।
ओके, अभी यहां पे देखो, नो प्रतीक, पास में नहीं है आंसर। एवरीवन पे अटेंशन हियर। आई गेस यहां तक का सबको समझ में आ रहेगा। यहां तक प्रॉब्लम किसी को सर नहीं होना चाहिए। सेकंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तुम लोग यहां पे बताओ, ये क्या मिलेगा मुझको, इसका आंसर क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 6.67, लेकिन ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। 6.67 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 6.67 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 0.67। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? 6.67 इज इक्वल टू व्हाट? 6 प्लस 0.67। इसके आगे इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 प्लस 2/3। इसमें किसी को डाउट होना चाहिए? ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, 1/3 का आंसर क्या रहता है? 1/3 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 पॉइंट कितना आता है? 33 आता है। कितना आता है? क्या रहेगा? 0.33। वैसे ही अगर 2/3 को सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.66 आता है। 0. कितना आता है? 66। उसी को अपन क्या लिखते हैं? 0. क्या लिखते हैं? 67। समझ में आ रहा है क्या? So that is the reason I am replacing that 0.67 by 2/3 because 2/3 का भी आंसर क्या आता है? सेम 0. क्या आता है? 67 आएगा। समझ में आइए? अभी अगर ये फ्रैक्शन इसको अपन सॉल्व किया, 6 3 कितना? 18, 18 प्लस 2 कितना रहेगा? 20। सो ये एक्चुअल रेशियो क्या बन जाएगा? 20/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20/3। समझ में आया क्या ये? So instead of 6.67 I'm going to write it as what? 20 क्या लिखा है? 3 लिखा है। किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। समझा राइट? तो इस तरीके से करना है। अगर समझा है तो वैसे मेरे को सेकंड वाले का बताओ, ये ऑप्शन का क्या रहेगा? इसका आंसर क्या मिलने वाला मेरे को? 1 मोल का कितना रहता है? तो 1 मोल इज हाउ मच? 16 ग्राम रहेगा। तो 53.33 ग्राम कितना रहेगा? x रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? इट शुड बी योर x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 50। क्यों जा रहा है यार आगे ये? इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? इट विल बी 53.33 अपॉन क्या रहेगा? 16। इसी को तुमको सॉल्व करना है। हाउ कैन आई राइट 53.33? 53 plus 1/3. वेरी गुड, किसी ने बोला है ये आंसर। इट कैन बी रिटन एज, पहले वो सॉल्व कर लेता हूं, बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 53.33 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 53 प्लस 1 बाय क्या रहेगा? 3 रहेगा। बिकॉज 0.33 इज नथिंग बट क्या? 1 बाय क्या रहता है? 3। इसको सॉल्व करोगे तो 53 3 सा कितना होता है? 53 3 सा कितना होगा? 159. 159 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा? 160 बाय क्या बन जाएगा? 3। सो यहाँ पे ये इट इज नथिंग बट क्या? ये 160 बाय क्या है? 3 है। और नीचे ऑलरेडी कितना है? 16 है। 16 1 सा 16 कितना रहेगा? ये 10 सा, तो ये कितना बन जाएगा? 10/3। उसके बाद में ये तीनों को ले लो। फर्स्ट कितना मिला है? 40/12। थर्ड सेकेंड वाला कितना मिला है? 20 बाय क्या? 3। और थर्ड वाला कितना मिला है? 10 बाय क्या रहेगा? 3। तीनों का रेशियो लेना है। किसका किसका रेशियो? कार्बन, दूसरा वाला क्या था? हाइड्रोजन, और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? 10/3 योर थर्ड वन इज ऑक्सीजन, सॉरी। और कार्बन का कितना है? 40/12। हाइड्रोजन कितना मिला तुमको? 20/3। और ऑक्सीजन कितना मिला तुमको? 10/3 मिला है। कितना मिला है? 10 बाय क्या मिला है? 3 मिला है। इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 हाउ मेनी टाइम्स? ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बट दिस 3 इज गोइंग टू बिकम क्या? 3 4 जा बन जाएगा। 3 कितना बन जाएगा? 4 जा। ये क्या बन जाएगा? 4 1 जा, और 4 कितना? 10 जा। तो फाइनली क्या बचा है? 10:20 क्या ये 10। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1:2 मिनट। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? 1:2:2:1
और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आएगा ये? तो इस तरीके से आएगा 1:2 क्या 1। तो इस तरीके से तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका मिल चुका है जो कि क्या आएगा CH2O आएगा, जो कि क्या आएगा CH2O। ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इफ योर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 ग्राम है, तो कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं अपन, ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुका है व्हाट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत लोग इसको बहुत स्मूथली कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। सो देयर आर मोर 6 सम्स कल के लेक्चर में, और 6 सम्स अपन इसके सॉल्व करेंगे एंड विल मेक श्योर कि तुमको ये वाला पार्ट परफेक्ट आ रहा है। ठीक है सर सर हमने अगर ऑक्सीजन मतलब मैंने ऑक्सीजन पहले लिया था, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। प्रॉब्लम नहीं, तो उसका बस सीक्वेंस दूसरा आएगा 1:1:2 आएगा या 2:1:1 रहेगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर, बस रेशियो करेक्ट आना चाहिए। एनी मोर डाउट ऑन दिस टॉपिक? No, sir. No, sir. Okay, so we can end this topic here. If you're having any doubt, किसी ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी आंसर पोस्ट कर दिया इतने टाइम में, वेरी गुड। ठीक है, Same time में. यस यस, कल का टाइम सेम। एंड फॉर केमिस्ट्री आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, you have that